एक बहुत ही कॉमन सी मिसकंसेप्शन है कि जनाब लोग कहते हैं कि जी आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए, या जो भी वो पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में करता आ रहा है तो वो उसका अपना मामला है एंड ऑल दैट। तो मेरे भाइयों, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि जब तक आप किसी को जज नहीं करते तो आप उसके साथ ज़िंदगी में आगे चलने का सोच भी कैसे सकते। मोस्टली जब लोग न्यू रिलेशंस बनाते हैं या यही कहते हैं कि ना प्लीज़ डोंट जज मी, एंड आपका जवाब तो ये होना चाहिए कि व्हाई नॉट। अगर आज जज नहीं करेंगे तो आगे चल के पता नहीं कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। अब चाहे ये फ्रेंडशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ हो, या इवन अगर बिजनेस पार्टनर्स हो या कुछ भी हो, जज करना जरूरी है सो यू नो कि इस बंदे के साथ जिंदगी गुजारी जा भी सकती है या नहीं। आप बगैर जजमेंट के कोई भी बिजनेस डील नहीं कर सकते। अगर आपको कोई धोखा हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार आप खुद ही होंगे एट दी एंड, क्योंकि बिकॉज ना तो आपने कोई बैकग्राउंड चेक किया होगा, ना ही आपके कोशिश की होगी कि उसको पास को किसी तरीके से जज किया जाए ताकि आपको पता चले कि यार वो बंदा किस किस्म का बंदा है और मेरे साथ बिजनेस में चल भी पाएगा कि नहीं। और पाकिस्तान में तो जो स्टैट्स यही बताते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप्स जो हैं वो टोटली फेल हो जाती हैं। उनकी बहुत सी वजूहत हैं और जिनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट वजह वो यही है कि जनाब लोग लीगल वर्क करने से बेटर समझते हैं कि हमने इसको ट्रस्ट कर लिया। अब ट्रस्ट की एज इन कोई लीगली कोई बाइंडिंग नहीं है और ना ही कोई गुंजाइश है बिजनेस के अंदर। सिमिलरली जैसे अब आप लोग एक रिश्ता करने जाते हैं किसी के साथ, कोई भी रिश्ता आप अपने आप बना रहे हैं तो उसमें यह है कि आपको दूसरी पार्टी को जज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ना तो कोई ये बिजनेस डील है, ना ही ये किसी किस्म की फ्रेंडशिप है। अब ये दो दो लोगों की ज़िंदगी का मामला है। तो अगर आप यहाँ पे सुस्ती दिखाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान आगे जाके उठाने पड़ेंगे। और शादी शादी जो होता है वो आपको पता है एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसलिए ज़रूरी है कि अपनी पूरी तसल्ली करें बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। लड़के और लड़की को आपको मौका देना चाहिए कि यार वो एक दूसरे से बात-चात करें और ताकि उनके दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि उनको उस टाइम पे ही पता चल जाए कि यार ये अगर उसमें छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हो तो वो चल जाती हैं। बट अगर कोई बहुत बड़ा इश्यू है दोनों के दरमियान तो वो पहले ही पता चल जाए कि जनाब ये रिश्ता नहीं चल सकता। अब कितने ही ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ कि उनकी डाइवोर्स जो है वो शादी के कुछ ही महीने के बाद हो गई। क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि थोड़ी-सी छानबीन कर ली जाए, या अगर वो एक-दूसरे को ऐसे जानते भी थे तो उन्होंने जो है ना वो रिश्ता बड़ी जल्दी-जल्दी में कर दिया। तो उसका नुकसान यही होता है कि फिर बहुत जल्दी डाइवोर्सेज़ हो जाती हैं। और अब डाइवोर्स की बात अगर निकल ही चली है तो अब आपको मैं एक चीज़ स्टैट्स बता देता हूँ कि 2019 में सिर्फ कराची के अंदर 11,000 से ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस फाइल हुए। और पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट इस हद तक तेज़ी से बढ़ रहा है कि आपकी सोच है। 2019 के ही स्टैट्स के बाद अब उसमें ये है कि 2100 जो बच्चे थे, डाइवोर्स कपल्स के जो बच्चे थे 2100 वो अफेक्ट हुए। तो आप सोचें कि ये कितनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको कितना ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को लेके चलें कि जनाब जब भी कोई रिश्ता होता है या कोई बिजनेस डील होती है तो एक दूसरे को आपको जज करना चाहिए ताकि इस किस्म के जो है ना वो नुकसान बाद में ना उठाने। अब दोस्ती में भी ना एक दूसरे को आपको जज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ताकि आपको पता चले कि यार ये बंदा मेरे साथ किस हद तक ये मेरे साथ चल सकता है, और या मैं इस बंदे के साथ किस किस्म की बातें शेयर कर सकता हूँ। तो कौन सा दोस्त है जो मुश्किल में भी जो है वो आपके साथ खड़ा होगा, और कौन सा ऐसा दोस्त है जो कि मुश्किल में आपको मज़ीद तकलीफ़ पहुँचा सकता है। देखिए ये दुनिया जो है ना ये एक पॉलिटिकल वर्ल्ड है, ठीक है ना? आप और हम सब जो हैं वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। और अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे ना तो आपको बहुत सी मुश्किलात उठानी पड़ जाएंगी अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर। लिहाज़ा प्रॉब्लम में आने के बाद जजेस के चक्कर काटने से बेहतर है कि आप लोगों को पहले जज कर लें, ठीक है? ताकि आपको ये चक्कर जो है ना जजेस के बार-बार ज़िंदगी पूरी में ना काटें। बहुत शुक्रिया।